हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। ये जो नया टॉपिक है ये हम किसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहेंगे। मार्केट में तो सब ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम किसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो शेयर को बीच में खरीदता है और बीच में बेच देता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर कोई किसान उसका जमीन में कुछ एक फसल का प्रोडक्शन करता है, तो उसके बाद वो क्या करता है ना, वो उसको बाजार को लेके आता है और बेचने के लिए इसीलिए लाता है कि आज बाजार में जो भाव है वो भाव में उसका सामान बेच जाए। अगर वो किसान का आज का भाव उसके हिसाब से नहीं रहेगा, मान के चलिए आज बाजार में आलू 25 रुपया है, लेकिन किसान सोचा है कि मैं इसमें 30 रुपया दर से बेचूंगा। तो वही पर्पज से वो बाजार को और मंडी को उसका आलू लेके आता है, लेकिन वहाँ आने के बाद पता चलता है कि अरे मार्केट तो आज डाउन है, मैं 30 में कैसे बिकूंगा, मार्केट तो 20 रुपया 15 रुपया में चल रहा है। तो बेचारा किसान क्या करेगा, उसको भी उतना भाव में बेचना पड़ेगा। अगर वही किसान उसके जमीन से आलू को प्रोडक्शन करने के बाद वही खेत में कोई व्यापारी को वो 20 रुपया में बेच देता है या तो 25 रुपया में बेच देता है, तो उसका क्या होगा, उसका वही 20 या 25 रुपया में जितना कम प्रॉफिट होगा उतना में होगा। लेकिन बाजार तक लाने से उसमें क्या होगा, उसका बाजार के भाव के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। व्यापारी को क्या होगा, चाहे व्यापारी को लॉस हुआ या तो प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट भाव बढ़ जाएगा तो व्यापारी को प्रॉफिट होगा, नहीं तो वो अगर 25 रुपये में आलू खरीदा है, अगर मार्केट में भाव 15 रुपया या 20 रुपया है, तो वो क्या करेगा, वही 15 या 20 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। नहीं तो उसको वो क्या करेगा, अपने घर में स्टॉक करके रखेगा। जब भाव बढ़ेगा तब वो क्या करेगा ना, उसको बेचेगा। लेकिन क्या होगा, उसमें भी बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर घटेगा तो उसका नुकसान है। उसमें भी क्या होगा ना, वो आलू में कुछ आलू भी खराब हो जाएगा। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। वो क्या करते हैं ना, बाजार से बीच में शेयर को खरीदते हैं और बीच में शेयर को बेच देते हैं। चाहे उनको कम पैसा का प्रॉफिट हो, लेकिन उनको हर टाइम प्रॉफिट होता है, वो लॉस में नहीं जाते हैं। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तब आप अगर ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, कभी आपको लॉस नहीं होगा। चाहे आपको 2 रुपया 5 रुपया या तो 10-30 रुपया में जो भी भाव मिलेगा, वो भाव में अगर आप बेच देंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन लालच अगर करेंगे कि नहीं मार्केट बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट होगा, हो सकता है तो बढ़ जाएगा या तो हो सकता है आपको लॉस होगा। तो लास्ट एपिसोड में मैं बताया था कि कंपनी क्या होता है। तो जब हम मार्केट में एंटर करते हैं, चाहे आप इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे,
दोनों सेम है। तो हम वही दो मार्केट में काम करते हैं, इक्विटी में या तो डेरिवेटिव में। तो जब आप कोई इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आपको कंपनी का A to Z देखना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे ना, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज वही कंपनी का कुछ प्रोफाइल और उसका फंडामेंटल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कहाँ पे आप खरीद कर पाएंगे, कहाँ पर आप उसको बेच पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन में ले जाता हूं और एक स्टॉक को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं। उसमें हो सकता है आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं वो है आपका SBI का स्टॉक है। तो जब आप SBI के स्टॉक को जाएंगे तभी आप देखेंगे कि पहले हम उसका फंडामेंटल सर्च करेंगे। पहले आप आ जाएंगे फंडामेंटल को, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, जब आप फंडामेंटल को आ जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा कंपनी का ओवरव्यू, उसका इवेंट्स, वो कौन सा कैटेगरी का है, उसका न्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और वही फंडामेंटल स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर आपका 52 डेज हाई है, यहाँ पर 52 डेज वीक है। उसमें हमको पता चल जाता है कि मार्केट 52 हाई कितना बनाया था और 52 लो कितना बनाया था। अभी देखिए, हम जैसे पूरा फंडामेंटल को आ जाते हैं, ये जो दिखा रहा है पहले एक दिन का दिखा रहा है। अगर मैं उसको एक वीक करूँगा तो उसमें पता चलता है कि एक वीक में SBI का शेयर प्लस 2.56% ग्रोथ दिया है। मतलब लास्ट प्राइस से आपका प्लस 2.56 पॉइंट ग्रोथ दिया है। अगर मैं एक मंथ का बात करूं तो उसमें आपको प्लस 4.57% का ग्रोथ दिया है। अगर मैं 1 ईयर का बात करूं तो SBI ने एक साल में 9.78% का ग्रोथ दिया है। अगर मैं 5 साल का बात करूं तो SBI ने 5 साल में एक शेयर में 124.03% का ग्रोथ दिया है। इसमें आप देखेंगे, इसमें सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। इसमें है परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यू क्या है, ग्रोथ कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें सारे चीज़ मिल जाएगा। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो उसमें हमको एक तो चीज़ देखने मिलेगा, वो होता है आपका कंपनी का डिटेल्स। इसमें देखिए जो की मैट्रिक्स है उसमें मिलता है क्या ना, PB रेशियो, और आपका मिलता है आपका सेक्टर PE रेशियो कि इसका पीयर्स कंपनी कौन है। जैसे SBI एक बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें हमका पीयर्स कंपनी कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक है, और आपका कनाडा बैंक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है। ये सब उसका पीयर्स कंपनी है। और इसमें हम जाएंगे तो कंपनी का प्रोफाइल भी मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कंपनी है उसका प्रोफाइल के बारे में हमको पता चलेगा। फोरकास्ट ऑफ रेडी रहेगा। और एक तो चीज़ बताता हूँ, जो आपको मैं बताया कि जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो माइंड होता है, वो मैं बोला कि उसमें आपका 52 वीक्स एंड 52 वीक्स लो, 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो। देखिए इसका जो 52 वीक्स लो है वो है 430 रुपया 70 पैसा, और 52 वीक्स हाई कितना है 629 रुपया 55 पैसा। तो बीच में क्या हुआ है ना, SBI नीचे चल रहा था लेकिन अभी उसका ग्रोथ है। तो अभी अगर SBI को हम खरीदते हैं
एसबीआई का शेयर अगर हम खरीदते हैं, अभी इसका जो मार्केट प्राइस है कितना है ना, अभी इसका मार्केट प्राइस है 542 रुपया 95 पैसा। तो अगर हम इसको 542 रुपया 55 पैसा या तो 543 रुपया या तो 550 रुपया में खरीदते हैं, तो क्या होगा ना, हमारा जो 52 वीक्स हाई है वो है 629 रुपया 55 पैसा। तो अगर हम इसमें 20-25 पैसा का प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो ऐसे ही मैं और एक शेयर के बारे में बता रहा हूँ आपका, निफ्टी 50। इसमें हम देखेंगे कोई स्टॉक भी अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का हम अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें हमको अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आपका 42,118 रुपया। तो अगर हम कोई भी इसका ऑप्शन खरीदते हैं, मान के चलिए हम 42,000, उसी को एनालिसिस करते हैं। देखिए अभी मैं उसका चार्ट निकाल रहा हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ है ना, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर मैं उसको 1 आवर का कर दूंगा तो उसमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से आपका ये है आपका 17/4/2023 से मार्केट नीचे जा रहा है। 17/4 से मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी ये कितना में आया है ना, 41,995 रुपया से बढ़ के ये गया है। अगर मैं 5 मिनट का कर दूं तो 42,000, ये क्लोजिंग दिया है हमको 42,071 पैसा 55, 42,071 रुपया 55 पैसा में। तो अगर हम वही 42,000 का एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी, 42,100 लीजिए, और इसका जो वीकली क्लोजिंग को लेंगे हम अप्रैल का, इसको अगर हम सी में लेंगे मतलब बाय करेंगे, तो अभी उसका जो प्राइस है 276 रुपया। अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे, मार्केट देखिए मार्केट नीचे से जा रहा है, मतलब डाउन तरफ जा रहा है। तो अगर हम ये शेयर को बीच में खरीदते हैं, मान के चलिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए अगर सोमवार को मार्केट खुलता है ये हो गया लास्ट डे का क्लोजिंग। हम देखेंगे अगर जो हमारा क्लोजिंग है वो है 261 रुपया 64 पैसा। अगर मार्केट मंडे को नीचे से मतलब गैप डाउन में खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। कब लेंगे ट्रेड ना, जब हम देखेंगे कि 261 से नीचे मार्केट जाएगा तब सी को सेल कर सकते हैं, और तब तक करेंगे जब तक हम देखेंगे कि मार्केट 250, ये हो गया उसका बीच का प्राइस। मान के चलिए हम आ जाएंगे 250, यहाँ तक देखेंगे, या तो ये आ गया उसका सपोर्ट 244 रुपया। अगर 244 रुपया में हम सी को सेल करते हैं तो ज़्यादा नहीं, हमको 20-30 पॉइंट या तो 40-50 पॉइंट, मार्केट जितना डाउन होगा कुछ नहीं, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए हमको 20-30-40 पॉइंट में निकल जाना है। अगर 220 में हम उसको हमारा प्रॉफिट को एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमको जितना प्रॉफिट मिलेगा हम सेफ में निकल जाएंगे। ऐसे अगर हमको कल बाय करना है तो हम देखेंगे कि मार्केट अगर
ये जो है उसका रेजिस्टेंस एक तो है 314 रुपया। अगर ये 314 रुपया के ऊपर जाएगा तो हम उसको खरीद सकते हैं, और लगभग आप ये इसको बीच में क्या करेंगे ना, एग्जीक्यूट कर देंगे। कितना में, देखिए इसका जो रेसिस्टेंस इसको क्रॉस करेगा, आप क्या करेंगे, लगभग ये और उसका और एक रेसिस्टेंस है 370 870। अगर आप उसमें एग्जीक्यूट कर देंगे तो चाहे आपको 20-25 पॉइंट जो भी मिला, लेकिन आप सेफ रहेंगे। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो वही करते हैं, बीच में स्टॉक को खरीदते हैं और बीच में स्टॉक को बेच देते हैं, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। ज़्यादा वो लालच नहीं करते हैं, कम प्राइस, बीच प्राइस में वो खरीदते हैं, और वो रेजिस्टेंस जब तक मतलब छूने से पहले वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट से बीच में खरीदना है और बीच में बेचना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए, और के लिए आप थोड़ा मेरे लिए हेल्प कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऑल जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला नया नया वीडियो आप सभी के पास पहुंच पाए। और रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेशनल या तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।